सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। गुरु पूर्णिमा हम सब मनाएंगे। गुरु पूर्णिमा हम सब मनाएंगे। सतगुरु में नेह लगाएंगे। सतगुरु में नेह लगाएंगे। परमा पुनीत ये दिन आया। परम पुनीत ये दिन आया। सतगुरु जी ने अलख जगाया। सतगुरु जी ने अलख जगाया। मंगल आरती गाएंगे। मंगल आरती गाएंगे। गुरु पूर्णिमा हम सब मनाएंगे। गुरु पूर्णिमा हम सब मनाएंगे। श्रद्धा से शीश झुकाएंगे। श्रद्धा से शीश झुकाएंगे। दया कृपा कर सतगुरु स्वामी। दया कृपा कर सतगुरु स्वामी। धाम या नाम में जाएंगे। नाम में जाएंगे। गुरु पूर्णिमा हम सब मनाएंगे। गुरु पूर्णिमा हम सब मनाएंगे। आरत सत गुरु जी की गाएंगे। भारत सतगुरु जी की गाएंगे। मंगल मुदित मोहन मूर्ति। मंगल मुदित मोहन मूर्ति। देख देख हरसाएंगे। देख देख हरसाएंगे। गुरु पूर्णिमा हम सब मनाएंगे। गुरु पूर्णिमा हम सब मनाएंगे। इसी तिथि को गुरु अलख जगाया। इसी तिथि को गुरु अलख जगाया। नाम दान काशी में गाया। नाम दान काशी में गहाया। ये इतिहास बताएंगे। यह इतिहास बताएंगे। गुरु पूर्णिमा हम सब मनाएंगे। गुरु पूर्णिमा हम सब मनाएंगे। धाम बड़ेला सतगुरु मंदिर। धाम बड़ेला सतगुरु मंदिर। मंदिर में झुक जाएंगे। मंदिर में झुक जाएंगे। गुरु पूर्णिमा
हम सब मनाएंगे। गुरु पूनम हम सब मनाएंगे। अंतर घट के ये है स्वामी, अंतर घट के ये है स्वामी। धवल पुरुष ये पुरुष नामी, धवल पुरुष ये पुरुष अनामी। चरणन टेरा लगाएंगे। चरणन ढेर लगाएंगे। गुरु पूनम हम सब मनाएंगे। गुरु पूनम हम सब मनाएंगे। ध्यान भजन कर सतगुरु चरण, ध्यान भजन कर सतगुरु चरणन। शांति लगन लगाएंगे। साची लगन लगाएंगे। गुरु पूनम हम सब मनाएंगे। गुरु पूनम हम सब मनाएंगे। दया कृपा हो मेरे स्वामी की, दया कृपा हो मेरे स्वामी की। परम धाम हम पाएंगे। परम धाम हम पाएंगे। गुरु पूनम हम सब मनाएंगे। गुरु पूनम हम सब मनाएंगे। श्रद्धा भाव से बैठ के चरण, श्रद्धा भाव से बैठ के चरणन। गुरु वंदन गाएंगे। गुरु वंदना गाएंगे। गुरु पूनम हम सब मनाएंगे। गुरु पूनम हम सब मनाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रेमियों, ये सत्य गुरु जय गुरुदेव हमारे अनामी महाप्रभु का नाम है, और ये जो जय श्री राम है ये भी अनामी महाप्रभु का ही नाम है। ऐसा नहीं, प्रमाण में दे करके तुमको बताऊंगा हमारे गुरु महाराज की कलम से लिखा हुआ। और हम राम के देश में हैं तो उनकी जयकार तो करनी पड़ेगी, और अगर करेंगे नहीं तो जाने देंगे नहीं। तो इसलिए देखो, 5 नाम की गुरु महाराज को देने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन उनके देश से तुम हो करके आए हो, खाते पीते रहते हुए इधर आए हो, तो उनके देश से वापस आपको जाना पड़ेगा। तो देते हुए, जैसे इस प्रांत से उस प्रांत में कोई ट्रक जाता है तो उसका टैक्स देना पड़ता है, उसी तरह आप उस तरह आए हो तो खाते पीते आए हो तो उनका चुकाते चलो, किसी का कुछ ना रहे। प्रेमियों, चौरी चौरा में महंत रहे फूलदास 60,000 शिष्यों के, जो कबीरदास स्वामी जी महाराज के का पंथ बन गया था, वो पंथ के महंत थे। और जब उन्होंने चर्चा हमारे गोस्वामी जी की सुनी, रामायण के रचयिता की, तो बड़ा उनको अद्भुत लगा और सोचा कि यहां महंती में तो कुछ मिला नहीं, और अगर प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई तो गुरु महाराज ने, साहब ने तो बताया था कि साहब से सब कुछ होता है, पर साहब तो अब सामने है नहीं। साहब का नाम साहब साहब है, तो साहब के बिना तो साहब कुछ करेगा नहीं। यही गुरु महाराज ने कहा है, जब तक नामी रहता है तब तक नाम का असर। तो प्रेमियों,
तुमने नामी को अपने घट में खोजा नहीं, नए नए स्वामी तुम्हारे बन गए, नाम जगाया नहीं, काम कैसे होगा। और ये सदगुरु जय गुरुदेव उस अनामी महाप्रभु का नाम है। जैसे एक चरण में कृष्ण भगवान ने मथुरा में कंस को मारा और बाल लीलाएं की, दूसरे चरण में द्वारिका गए, फिर रुक्मिणी से स्वयंवर रचाया और महाभारत करवा करके धर्म की स्थापना करके चले गए। बोलो किया कि नहीं किया। अब प्रथम चरण में मथुरा में गुरु महाराज ने खूब भीड़ लगाई और कहा था बच्चों अभी क्या देख रहे हो, जब उल्टा डमरू बजाएंगे तो कोई नजर नहीं आएगा। तो ये सब याद रखो कि उल्टा डमरू बजाएंगे और पेड़ पौधों से नहीं काम करोगे तो काम लेंगे, और भूतों प्रेतों से काम ले लेंगे, और मुझको नकलचियों से भी काम लेना आता है, हम सब काम लेंगे, वो सारा काम हम करवाएंगे। पर प्रेमियों नाम के मालिक तो गुरु महाराज ही हैं। मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता, पर मेरे जितने भी गुरु भाई हैं तो गुरु है भाई किसी भी प्रकार के हों। क्योंकि भविष्य को जब गए थे कुंभकर्ण के पास तो कहा जा मेरे भाई, जा मेरे मित्र, जा मेरे शत्रु, और अगर तू बचा रहा राम जी भगवान है तो कम से कम तिलांजलि तो दे देगा, श्रद्धांजलि तो देगा। तो मेरे मित्रों, मेरे प्रेमियों, सदगुरु कहे अलग में, सदगुरु तो सदगुरु है, मैं किसी की निंदा नहीं करता। नाम की पावर सदगुरु की है और सारे लोग आप सदगुरु को मानते हो, जानते हो और ये कहते हो कि गुरु महाराज ही सारा काम करेंगे। अब किसी को भरम चढ़ा हुआ हो कि ये महाराज करेंगे। और देखो साधक की साधना, जो साधक होता है वो गुरु के समान ही होता है, गुरु नहीं होता, वो गुरु के समान होता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है साध संग मोहे देव नित परम गुरु दाता। अगर साध का संग मिल गया तो सिमरन ध्यान भजन बनने लगेगा। प्रेमियों बुराई चली जाएगी, अच्छाई आ जाएगी। पर किसी साध का साथी ये समझा रहा है तुम्हें कि देखो हे पिता बुजुर्ग या भाई मेरे, ये गलत काम हो रहा है, फिर भी आप कुछ उल्टा सीधा कहो तो वो क्या कर सकता है। ये तो आपकी विडंबना है, आपकी बुद्धि ही समझेगी। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1952 में 10 जुलाई सन 1952 काशी अर्दली बाजार से नाम दान देना, सत्संग सुनाना शुरू किया। आए प्रेमियों, सुनाते सुनाते बहुत समय बीत गया और आज भी वो सुना रहे हैं, चाहे खुद या किसी के माध्यम से सुनाया। तुमको नेचुरल उनका जा रहा है, उनका डंका बज रहा है। कैसे भी अगर तुम ढूंढोगे तो मिलेगा कि नेचुरल कहाँ सुनाया जाता है, सोने वाला सदगुरु वाला कहाँ सुनाया जाता है, तब तो तुम्हें मिलेगा। तो प्रेमियों, आज 10 जुलाई सन 2025 है और उस समय सन 1952 था। आपको सोचना चाहिए कि हमारे सदगुरु का एक चरण इधर बीता, अब दूसरे चरण की तैयारी हो रही, अब दूसरा चरण होएगा। अब भाई प्रेमियों मेरे, देखो कुछ गलती हो जाए, मैं आपका छोटा भाई, मैं सेवादार हूं, सेवक भी नहीं, इसीलिए आपकी टाट पट्टी बिछाता हूं, पत्तल उठाता हूं। अगर महाराज होता तो उसी तरह रहता। तो प्रेमियों, जब रुक्मिणी का स्वयंवर करने आए, रुक्मिणी का हरण किया कृष्ण भगवान ने, तब पता चला कि अरे कृष्ण भगवान तो भी है, कि पहले पता चल गया। तो गुरु महाराज, अरे कारण बनेगा, कुछ हरण तो होने दो। गुरु महाराज कहीं गए नहीं, बराबर बात होती है, चिंता मत करो। और अब तक नकल किया आप लोगों ने और खूब पूछा धाम बड़ेला से, आप नहीं पता चलेगा, जो सुना देंगे वही सुनोगे और अब बताने की जरूरत नहीं, खूब बताया। अब स्वामी जी महाराज आएंगे, वो स्वयं ही सब कुछ बताएंगे। अब आपको अपने अनुभव का गुणगान करते रहना कि हमारे गुरु महाराज समर्थ है, बस।
इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर कोई पूछता है तो सीधे कहो घट में घाट है, घाट पर बैठो। गुरु महाराज ने कहा खोजरी पिया को निज घट में। मैं ये नहीं कहता तुम सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, तुम जय गुरुदेव बोलो, लेकिन श्रद्धा से अपने गुरु के चरणों में बैठो और अपने सदगुरु को पुकार लगाओ, जिसको कहते हो सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना। अगर सदगुरु जय गुरुदेव की निंदा की तो तुमने सीधे गुरु की निंदा की है, सीधे 84 नरकों में जाओगे। उसके लिए हमें दोष मत देना। गुरु के झंडे की निंदा करोगे तो उस झंडे पर सदगुरु विराजमान है, वो तुम गुरु की निंदा करोगे, मेरी कोई निंदा नहीं करोगे। अब फूलदास चौरी चौरा से चल पड़ते हैं, 4 मसाले लगी हुई हैं, काशी आ रहे हैं और तमाम उनके सेवक लगे हुए हैं, महंत तो है ही हैं, थैली भी है और टोपी भी है। जरा टोपी आपको दिखाएं कौन वाली थी? है नहीं हमारे पास, पर वो टोपी थी और इसमें टोपी दिया भी मैंने है, पर उस टोपी को गायब कर दिया। वो गुरु महाराज उधर उस कमरे में लगाए बैठे हैं, उधर देख लेना भी जा करके कि कौन सी टोपी लगाए थे वो फूलदास और साहब कबीर कौन सी टोपी लगाते थे, वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। अगर हम अभी लगा के बैठेंगे तो कहेंगे आपकी क्या साहब कबीर बन गए हो। वैसे रखे हुए हैं, गुरु महाराज का आदेश यही है कि उसमें फुलरा लगवाओ, घुंघरू बनवाओ और उसी तरह की टोपी बनवाओ। तब तो मैंने बनवाया है कि जिधर करो छुन से, इधर करो मुन से, जो देखे तो जब तक तुमको हंसेगा नहीं, बुराई नहीं होगी, तब तक अच्छाई नहीं आएगी। तो प्रेम में वही टोपी वो लगा करके, अरे भाई गोविंद देखो इसमें है क्या है, इधर है क्या कि गाड़ी में है। तो प्रेमियों अब टोपी गायब कर दिया गोविंद ने, क्या किया जाए। तो प्रेमियों अब क्या कहें, तो अभी आपको दिखाएंगे, गायब नहीं है। तो प्रेमियों वो टोपी लगा करके और एक थैली लेकर के आए। काफी समय की बात है, मैं देख रहा हूं कि चौथे धाम पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं और पूरी दया की धार महाकाल पुरुष और गुरु महाराज की आ रही है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चू आगे इतनी संगत आएगी जो तुम्हारे समारे नहीं संभलेगी। हमने कहा मालिक हमको थैली टोपी की जरूरत नहीं, हमको तुम्हारी जरूरत है। हम श्रद्धा से आपके चरणों में बैठे और जो आप आदेश करोगे सेवा वो हम करेंगे। तो प्रेमियों जो जो चीजें गुरु महाराज ने कही वो हम सुन रहे हैं। सन 2012 और ये 25 है, 13 साल हमने इंतजार किया और जहां जहां गए हैं गिनाना आपको शुरू करेंगे। अगर गुरु महाराज ने जहां जहां पर बुलाया तो आप कहोगे हमारी डायरी लाओ भी कम पड़ रही है। आप तो केवल महफिलों में इधर आ जाओ, ये होगा उधर आ जाओ। मैं तो उस जगह गया जहां हमारे स्वामी ने बुलाया और हमारे साथ बहुत से प्रेमी गए और जहां जहां बताया। मैं यहाँ सतगुरु जगदेव मंदिर धाम बड़ेला अयोध्या में रहता हूँ और पहले का ये फैजाबाद है। जब अंतर में बताते तो पूर्वांचल में मैं पूछता फोन करके और अन्य जिलों में, क्योंकि उन जिलों में मैं गया नहीं, पूछता यहाँ से कि भैया तुम्हारे यहाँ पता लगाओ। जब पता लग जाता 8 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, तब वहां हम जाते प्रणाम करते। अब गुरु महाराज तो नहीं मिलते, कोई दूसरा महाराज मिल जाता या वो सामान वो स्थान मिल जाता। जो प्रेमी हमारे साथ वहां उस दुर्गम गुफाओं में गए हैं, पहाड़ों कंदराओं में गए हैं, जिन्होंने हिरण और शेर को देखा है, भालुओं को देखा है, काहे के लिए आप जाओगे अगर बाबा जय गुरुदेव सस्ते में मिल जाए तो ठीक नहीं। और कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो प्रेमियों गुरु महाराज ने जो आदेश किया उस आदेश में हम गए और गुरु महाराज ने कहा खोजरी पिया को निज घट में। लोग कहते हैं कि सन 2012 में हमारा हार्ट फेल हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, दिमागी संतुलन बदल गया, मैंने सुना तो ऐसा हो गया। मुझको हुआ सब कुछ जो तुमको हुआ, लेकिन मेरी आत्मा ये बोल रही थी
कि तुम पहले ये चेक करके देखो, ये टेस्ट करके देखो कि गुरु महाराज ने कहा कि जब तक नामी रहता है तब तक नाम का असर। तो मैंने उसको चेक किया इसे, मुझको शब्द और आवाज सब सुनाई पड़ रही थी। फिर मैं साधना में बैठ करके पूछना शुरू कर दिया है। हमारे पिताजी ने कहा चलो मथुरा हम नहीं जाएंगे जब तक हमको संदेश नहीं मिलेगा अंदर में। मुझे ना संदेश मिला और ना बताया, ना हम गए। जब 13 दसवां भंडारा गुरु महाराज का मनाने को हुआ, फिर हम रोए और यही मंदिर में खड़े होकर के और बाहर से बैठ करके तो स्वामी जी महाराज प्रकट हुए और कहा देखो बच्चू, देखो तुमको जो मैं बताता हूं वो तुम बताना, नहीं तो तुमको गोली मार दी जाएगी अथवा तुम्हें मार दिया जाएगा। तो जो उन्होंने बताया सो मैंने संगत को भी बताया या लोगों को बताया। गुरु महाराज ने दिखाया देखो मैं जिंदा हाजिर नाजिर। गुरु दादा महाराज के पावन भंडारे के अवसर पे तुमको बताऊंगा कि क्या पूजा होगी और क्या काम होगा। अभी जो बताता चलूंगा उसको आप करते जाओ और देखो मैं जिंदा हाजिर नाजिर। जिंदे का भंडारा नहीं होता प्रेमियों, किसी प्रकार का हमने भंडारा नहीं खाया। और जिनके अंतर में अंतरात्मा में प्रेरणा हुई, भारतवर्ष में बहुत से लाखों प्रेमी ऐसे हैं जिन्होंने 13 दसवां भंडारा नहीं खाया। तो आप परम संत बाबा जय गुरुदेव के शिष्य और बाबा जय गुरुदेव सन 1952 से समझा रहे कि कोई आफत आवे, कोई मुसीबत आवे, मौत आ जाए, कोई आवे तो मेरे नाम की परीक्षा करो। तो उस समय तुमने नाम की परीक्षा क्यों नहीं की, अपने गुरु की परीक्षा क्यों नहीं की, और तब नहीं की तो अब कर लो। कैसे ऐसा उल्टा सीधा आप बात करते हो? तुम गुरु के शिष्य हो, अगर गुरु के शिष्य होते तो नाम की परीक्षा करते। तुमने तो गुरु को असमर्थ घोषित किया। अगर समर्थ घोषित करते तो नाम की परीक्षा करते। सभी लोग मंत्र जगाते हैं, छोटे से छोटे तांत्रिक, बड़े से बड़े महात्मा तो उस सिद्धि का जो है देखते हैं कि सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, उसका संचालन करते हैं। और तुमको एक अनामा से सच्चिदानंद प्रभु धामा से नाम मिला कि ये मौत भी हटा देगा, मुश्किल में काम आएगा। और जब सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी आई, खोजरी पिया को घट में तो तुम्हारी बुद्धि चढ़ गई, तुमको शाक लग गया, तुम्हारी परीक्षा कहां चली गई, उस समय बुद्धि कहां गई। और अब कह रहे हो कि जो है हमको तो शाक लग गया था, हार्ट अटैक आ गया था, दिमाग खराब हो गया था। 2 दिन के, 4 दिन के, 5 दिन के बाद में तो दिमाग सही हो गया था, अब तो दिमाग सही है, क्यों नहीं खोजते? तो प्रेमियों तुमने खोजा नहीं, पहले ही सिद्ध कर दिया कि बाबा जी चले गए। और बाबा जी को खोजा नहीं, पलटू साहब को जिंदा यहां फूंक दिया और वो प्रकट हुए जगन्नाथपुरी में। और यहां के लोगों ने कहा पलटू साहब चले गए, जल गए, 10 साल बाद वापस आए। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, हमारे सदगुरु ने हमसे अंतर में बताया और हमें दिखाया गया कि दूरदर्शी के जन्मदाता परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 8 मई सन 2021 को प्रकट हो गए हैं, जिसमें हमको बताया गया है। जब वो प्रकट हो गए हैं तो घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, आज नहीं तो कल आएंगे ही। अब रही पहचानने की बात, तुम्हारा लड़का कहीं चला जाए, 25 साल बाद वापस गांव में आए, पहचान लोगे? बोलो पहचान लोगे? हमारे बाबा की 50 फोटो है, तुमको दिखाएं, अगर उस तरह से बाबा हो तो तुम पहचान लोगे। और हमारे बाबा ने बताया है कि हमारे जाने के बाद जब लौटेंगे तो 35 साल उम्र कम होगी। बोलो कहा कि नहीं कहा? कहा है। जोर से बोलो। कहा है। जब कहा 35 साल उम्र कम होगी तो आप तो कहोगे पट्टी वाले बाबा चाहिए, डंडा वाले बाबा चाहिए। कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे तुम? क्योंकि तुमको पहचान नहीं, तुमको वही पुराने वाले बाबा चाहिए। और बाबा ना कभी पुराना था और ना कभी नया था, बाबा तो वही है, साहब वाला। तो साहब वाली टोपी देखो जरा,
ये साहब की टोपी है और इस पे साहब बैठे हुए हैं। देखो ये अगर हम लगा लें तो आप कहोगे ये तो साहब की नकल कर रहे हैं। और साहब ने ये टोपी दिया था तो यही टोपी और थैली, अब थैली मेरे पास है नहीं, मेरे गुरु महाराज ने दिया नहीं, तो थैली और टोपी, वो फूलदास टोपी लगाए रहते थे और थैली टांगे रहते थे। उस थैली टोपी को लेकर के चले और पालकी में, उसको सुखपाले कहते हैं, तो चले और काशी आ गए। जब काशी आए तो पहले चरणों में बैठे गोस्वामी जी के, जिन्होंने राम नाम जगाया, रामायण लिखा, और स्वामी जी महाराज ने पूरा उन्हीं का वृत्तांत सुनाया है। रामायण जी सुनाई है गोस्वामी जी का, किसी और का सुनाया है क्या? नहीं। पलटू दादू दरिया भीखा सबका सुनाया है एक एक बार, लेकिन गोस्वामी जी का सुनाया हजारों बार। तो प्रेमियों, जब हजारों बार स्वामी जी महाराज ने गोस्वामी जी का सुनाया और गोस्वामी जी को का सुनाने के बाद आपको समझाया और ये कहा कि जो कोटा गोस्वामी जी को दिया गया था, वाद विवाद में समय निकल गया, काम पूरा नहीं हो पाया, उसको मैं पूरा कर दूंगा। तो गुरु महाराज का जो कोटा परिवर्तन का है या अन्य काम का है, लकड़ी का हवाई जहाज उड़ाने का है, बम उतारने का है, तो क्या कोई और करेगा? कोई और करेगा? आपने कोई है दम किसी के अंदर जो है जो बम उतार सके, लकड़ी का कोई विमान जहाज उतार सके? मुझे तो दिया गया, वो हमने उन्हीं के चरणों में रखा। देखो भाई, साफ बात है, बड़ी साफ बात है, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, भगवान नहीं हूं, इसीलिए मैं भगवान बनता नहीं, गुरु बनता नहीं। मैं चेला था और चेला से भी नीचे सेवादार। सेवादार सफाई कर्मी का काम क्या है? नाली साफ करना। तो उससे भी मैं नीचे हूं और यहाँ बैठा हुआ हूं आप लोगों के बीच में, तो मैं सेवादार हूं। जो कुछ गुरु महाराज ने दिया वो गुरु चरणन में, जो कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो तेरा है वो तुझको अर्पण है और मेरा कुछ नहीं है और ना मेरा कुछ लग रहा है। और जब तुम्हारा आदेश होगा जहां, वो हम उस जगह आपके लिए खड़े और कड़े हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पर अगर मेरे पास होता और हमारे पास, इस समय हमने विडंबनाएं कई देखी इस 14-13 साल में, तब तो बैलेंस अगर गड़बड़ हो जाता तो हम कुछ इस्तेमाल करते तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता था, क्योंकि हमने उस समय देखा मथुरा की हालात अंतर साधना से। तो उस समय जब हमारा भी दिमागी संतुलन गड़बड़ हुआ तो स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो अगर कुछ करोगे तो मेरे बच्चे मारे जाएंगे, फिर मैं कैसे कर सकता, किसी को चींटी भी नहीं मार सकता। जब बच्चे मैं भी हूं और बच्चे वो भी हैं तो क्यों कुछ कर सकते हो आप? तो प्रेमियों, आपको बिना गुरु आदेश के कुछ नहीं कर सकते। ये बताओ प्रेमियों, आप लोगों को अनुभव में गुरु महाराज दिखाई पड़ते हैं, बोलते हैं, सुनाई पड़ते हैं कि हम जिंदा हैं, हर प्रकार से आपको मिलता है, तो क्या उन महाराजों को, उन प्रेमियों को गुरु महाराज नहीं मिल सकते? बोलो, मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। लेकिन वो देखना नहीं चाहते, ना उनके महाराज ना वो, इसीलिए सिद्ध करते हैं कि वो निधान के नहीं। अगर अंतर आत्मा में राम प्रभु मिलने लगे तो राम तो सामने है, अगर आत्मा में, आत्मा से ही है आंख रोशन है, ये बाहर वाली आत्मा और परमात्मा। जब जीव आत्मा का प्रकाश से ये सारा शरीर चलता है तो ये आंख भी तो उसी की शरीर प्रकाश से चलती है। तो अगर इससे परमात्मा राम दिख रहा, सदगुरु दिख रहा है, तो अंदर वाली आंख से बोलो दिख रहा, तो बाहर से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। जोर से बोलो, दिखेगा कि नहीं? दिखेगा। देखो, बोलोगे नहीं तो नाश्ता भी नहीं आज मिलेगा। और जब दिखेगा फिर तुम्हें कोई शंका तो है नहीं, तो शंका नहीं है तो ऐसा काम क्या करती हो? तो प्रेमियों, शंका मत करो। फूलदास राज करताई, फूलदास अब अरज करत है,
बिनती सुनो सतगुरु स्वामी, बेनती सुनो सतगुरु स्वामी। नाम सुना चौरी चौरा में, नाम सुना चौरी चौरा में। आप हो अंतरयामी, आप हो अंतरयामी। दरस कराओ तुम साहेब का, दरस कराओ तुम साहिब का। मन में लगाना उमगानी, मन में लगन उमगानी। फूलदास आए और गोस्वामी जी महाराज के चरणों में गिर गए, रोने लगे, बिना भाव से कह रहे हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे स्वामी, दया कर दो हे अंतर्यामी कि हम पर दया हो जाए, हमारे साहब का दर्शन हो जाए। जब हमारे साहब का दर्शन हो जाएगा तो हमारी पीर बुझ जाएगी, हमें भी यह सच्चा नाम मिल जाएगा और हमें भी मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। तो इतने बड़े महंत, 60,000 शिष्यों के महंत वो गोस्वामी जी से बेचारे विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि हे साहब, अगर आपकी महिमा हो गई, आपकी कृपा हो गई तो मेरा भी घटपट खुल जाएगा, वरना ये थैली टोपी लेकर के हम महंती में तो सीधे 84 में चले जाएंगे। हम जानते हैं रामायण नहीं पढ़ा पर साहब के वचनों को तो पढ़ा है, साहब के वचनों को पढ़ा है। तो हे स्वामी, हम 84 में नहीं जाना चाहते, आपके चरणों में आए हैं, हे प्रभु हम पर दया कर दो। वो श्रद्धा भाव से एक महंत जो 60,000 का हलवा पूड़ी मिलने वाला हर प्रकार के सुख समृद्धि वाले आकर के चरणों में गिर गए अपने स्वामी के, जो कि एक कुटी बना करके रहते थे। अवस्था पर बहुत से रही होगी गोस्वामी जी की उस समय, 27, 25, 27, 28 की बहुत रही होगी, 30 की। जब वो आए उनके चरणों में गिरे तो क्या वो बाबा नहीं माने जाते थे, वो पंडित नहीं माने जाते थे? तो प्रेमी उनके चरणों में गिर गए। जब उनके पास कुछ था तब तो उनके चरणों में गिरे, अगर उनके पास कुछ नहीं होता तो क्या जरूरत थी किसी को चरणों में गिरने की। तो अब वो चरणों में गिर गए और श्रद्धा भाव से अर्ज कर रहे हैं, स्वामी सतगुरु भेद बताओ, स्वामी सतगुरु भेद बताओ। सतगुरु राम से मिलन कराओ, सतगुरु राम से मिलन कराओ। साची ने मेरी लगवाओ, साची ने मेरी लगवाओ। अब फूलदास बड़े प्रेम से कह रहे हैं और वो सुन रहे हैं कि ये सच्ची नेह की बात कर रहे हैं, सच्ची लगन की बात कर रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं। गोस्वामी जी उनके विनम्र भाव को सुन करके और बैठाया, जैसे सदगुरु पहले अर्दली बाजार में बैठाया था। अर्दली बाजार में बनारस में जब बैठाते थे गुरु महाराज, तो ये श्रीवास्तव परिवार के लोग हैं, उनसे आप पूछ सकते हो। एक आध दो लोग यहाँ भी आए हैं, उनके मामा नाना दादा बाबा रहे हैं, उनसे भी पूछ सकते हो कि दो चीज थी। जब गुरु महाराज नामदान देते और बैठाते थे कि आंख बंद कर लो, तो अंगूठा उनके बिंदी पे मत्थे पर रखते थे कि देखो अंदर में देखो, तो अपने पावर से उन्हें दिखाते थे, नहीं कोई मानने वाला नहीं था। जब इमरजेंसी आई तो आज भी वो प्रेमी जय सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं, और गुरु महाराज से बराबर मथुरा या हर जगह जय सतगुरु बोलते थे। गुरु महाराज कहते थे हाँ बच्चा जय सतगुरु, और आशीर्वाद देते थे। उस समय इमरजेंसी थी, अगर वो जय गुरुदेव बोलते तो उन्हें अंदर तुरंत कर देते।
बाहर का काम कौन करता, तो वो करते थे जय सतगुरु जय गुरुदेव, पता लगा लेना जिसको जरूरत हो, बरेली है और वहाँ जौनपुर है, आजमगढ़ है और बनारस है, सब कहीं आपको पता चल जाएगा इमरजेंसी में। और आज जब गुरु महाराज की लीला हो गई है तो सतगुरु जय गुरुदेव में तुमको दिक्कत है, खुद ही सतगुरु की बेइज्जती करते हो। तो प्रेमियों, अब फूलदास अपने सतगुरु के हैं तो सामने पहचान नहीं है। अब सतगुरु ने जब विनम्र भाव सुना, सतगुरु नाम दाता है दीना, सतगुरु नाम दाता है दीना, धाम बताए सारे, धाम बताए सारे, अंतर घट उजियारी की अंतर घट उजियारी कीना, चम 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 के तारे, चम 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 के तारे। गोस्वामी जी ने फूलदास को बैठाया, नाम भेद समझाया, समझाने के बाद उनका घटपट खोला। जब अंदर में उन्होंने अद्भुत तरह तरह की चीजों को देखा, जब अद्भुत देखा तब तो वो चकाचौंध हो गए। जो कुछ उनको मिला कभी जीवन में नहीं मिला। और उन्होंने संकल्प कर लिया कि आज के बाद कोई न संती न कोई महंती, आज के बाद इन्हीं के चरणों में, इसी काशी में रहेंगे, नमक रोटी खाएंगे, इन्हीं चरणों की सेवा करेंगे, कभी भी चौरी चौरा नहीं जाएंगे। उसी चरणों में पड़ गए फूलदास और वहीं रहे और सदा सर्वदा उन्हीं के चरणों में लगे रहे और बराबर नाम भजन करते रहे। और जब नाम भजन करते रहे और उनके जो महंत से नीचे रेवती दास थे, रेवती दास तो रोज नौटंकी करती थी, पर रेवती दास के भी समझ में आ गया कि गुरु महाराज को कोई भारी चीज मिले, इसलिए हमको थैली टोपी दिया है। उन्होंने मंगलदास को दे दिया, कहा हम भी गुरु महाराज के साथ रहेंगे। था लड़ाकू, पर उसकी समझ में आ गया। तो प्रेमियों, आप लड़ाकू हैं तो कोई बात नहीं, लड़ाकू और डाकू से कोई मतलब संत परिवार में नहीं होता। आप श्रद्धा भाव को प्रकट करो, किसी साधक संत के पास जाओ। गुरु महाराज कहते हैं कि देखो, देने वाला जो जागृत होगा वही देगा। अगर जिसकी बैटरी चार्ज होगी वही तुम्हारी बैटरी चार्ज करेगा। अगर तुम्हारी बैटरी चार्ज नहीं तो तुम किसी दूसरे की बैटरी क्या चार्ज करोगे, सब कुछ तो डिस्चार्ज ही रहेगा। तो प्रेमियों, जब तुम हर प्रकार से अपने स्वामी सदगुरु में लगोगे और बराबर ध्यान लगाओगे तभी कुछ होगा। और सदगुरु मिलन तो तभी तुम्हें होगा जब तुम सदगुरु में मिलना चाहोगे। फिर इधर उनका वो पंथ वाले थे, अब इधर सुनो एक कर्म कांड वाले। कौन थे? कर्मा धर्मा पंडित भारी, कर्मा धर्मा पंडित भारी, गोस्वामी से लगन लगारी, गोस्वामी से लगन लगारी। अरे भाई, जो वहां के प्रकांड विद्वान, कर्मकांडी, कर्मा धर्मा, ये सब वहां थे काशी में। अरे बड़ा हाहाकार मचा था जब गोस्वामी जी अपना प्रचार कर रहे थे, जैसे बड़ीला धाम वाला, बड़ा हाहाकार। अब वो यहां तक नौबत आ गई, स्वामी जी महाराज बताते थे कि उनको मार डालने का प्रोग्राम बन गया था कि इनको मार दो। तब एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा, देखो ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण आप हो, पहले उनसे जाकर के दो लोग समझ लो कहते क्या, उद्देश्य क्या। तब
लोग समझने वहां गए। जब समझने गए तो गोस्वामी जी ने पैर छुआ, आसन दिया। जब पूछे तो गोस्वामी जी विनम्र भाव से सब कुछ बता, कोई जवाब नहीं उनके पास जो कह रहे गोस्वामी जी। चले आए, फिर दूसरे दिन गए, तीसरे दिन खुद से चटाई बिछाई, चौथे दिन चरणों में गिर गए और नामदात लेकर के अपने उद्धार की तरफ गए। प्रेमियों, आप तो हटी हो, इतने इतने विद्वान जाकर के चरणों में गिर गए। ये बताओ, अभ्यासी को कुछ मिलता है कि उपहासी को कुछ मिलता है? अभ्यासी को। अभ्यास नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा? इतिहास ही गवाह है। तो ये सब चीजें इधर की अब सुनो महंत वालों की, जो ये महंती चली तो आगे ढूंढना पड़ेगा। अब संती की सुनो। संत गुलाल भुरकुरा गावा, संत गुलाल भोर को लगावा, गाजीपुर में उनका धाम, गाजीपुर में उनका धाम, भीखा नाम गावा, भीखा नाम गावा, दया कृपा की ना सतगुरु ने, दया कृपा की ना सतगुरु ने, परम धाम पहुँचावा, परम धाम पहुँचावा। प्रेमियों, साहब के, कबीर साहब के, अब ये सब जो है असली लोग आ रहे हैं, जो साधक और संत होते हैं। जब धर्मदास के बाद ये तमाम जो है गुलाल साहब, बुला साहब, ये साहब, फिर भीखा साहब, और भीखा साहब के साथ जगजीवन साहब, ये कोटवा धाम जो बगल में है ये वाले, और उसके बाद में गोविंद साहब, पलटू साहब, इन साहबों तक साहब का बढ़िया जागृत चला। तो जब साहब पर साहब होते गए तो कहते साहब ते सब होता है, बंदे ते कचनाए, राई ते पर्वत करे, पर्वत नाई। अब तो ये हमारे साहब जगजीवन यही है पास में, और जहां हम बैठे हैं उनकी विलुप्त गद्दी है, विलुप्त गद्दी भी है, उनके चरण भी यहाँ पड़े हैं। भीखा साहब के भी और जगजीवन साहब के भी और रैदास साहब के भी, राम के भी, कृष्ण के भी, सब कुछ हमें अंतर में बताया गया। ऐसे नहीं तुम्हें अनुभव होता। तुम्हारे गुरु की यहाँ बैठक है, अखंड रूप से वो विराजमान है, वो कहीं जाते आते नहीं है। तो प्रेमियों, जब गुरु की सच्ची बैठक है, गुरु की सच्ची दया कृपा है, तभी तो तुम्हें कुछ मिल रहा है, वरना एक छोटे से गांव में। और देखो प्रेमियों, ये भी याद रखो, गुरु महाराज ने कहा है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से परिवर्तन होगा। मैं ये नहीं कहता कि गांव बड़ेला है, पर किसी भी छोटे से गांव से परिवर्तन होगा। तो प्रेमियों, अब परिवर्तन के लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा। पर अब तुम सुनो, साहिबों की परिवर्तन की छोड़ो, तुम अंतरात्मा में अपने परिवर्तन कर लो, उसी दिन सतयुग आ जाएगा। तुम्हारी आत्मा परिवर्तन हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तुम्हारी आत्मा में सदगुरु बैठ जाए, परमात्मा आ जाए, परिवर्तन हो जाएगा। हर गोविंद सतगुरु से पूछे, हर गोविंद सतगुरु से पूछे, साहेब धाम तुम्हारा, साहिब धाम तुम्हारा, सीधे चले डगर में जावें, सीधे चले डगर में जावें, कैसी है वो धारा, कैसी है वो धारा। अब हर गोविंद साहब जो है भीखा साहब से पूछ रहे हैं अपने गुरु महाराज से कि देखो
साहब हमको बताओ कि आपकी धाराएं कैसे 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 चलती हैं। जब प्रेम से हो जाता है शिष्य और गुरु तो पूछता है साहब इधर से तो गए थे, और भी कोई क्या रास्ता है जो जल्दी पहुंच जाए, और इधर से क्या? तो वो सदगुरु समझाती हैं, सदगुरु उनको समझाते हैं, वो बराबर पूछ रहे हैं क्या क्या रास्ते हैं, कैसे कैसे चलेंगे, जल्दी से किधर से पहुंचेंगे, देर से किधर से जाएंगे। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि देखो पहले निरंजन मिलेंगे, फिर ओम मिलेंगे, फिर रारंग मिलेंगे, सोम मिलेंगे, सतनाम मिलेंगे, पांचों धाम आप पार कर जाओगे। उन्होंने कहा सेकेंडों में आना, सेकेंडों में जाना। और उन्होंने ये भी बताया कि देखो अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अब ये क्या क्या बताया, ये तुम्हारी समझ में आता है कि नहीं? अगर दिल्ली से फ्लाइट से आओगे अयोध्या तो मुश्किल से 1.5 घंटे। कितने घंटे? 1.5 घंटे। और अगर ट्रेन से आओगे तो 12 घंटे। मोटर कार से आओगे तो भी उतने घंटे लगभग, ट्रेन और मोटर। अगर पगडंडी वाले रास्ते से चल दो तो सीताराम सीताराम अयोध्या जा रहे, कितनी देर में आओगे भाई? तो ये जो 5 नाम है, ये डंडे डंडे मतलब वही रास्ता है, चलते रहो रगड़े 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 रगड़े। और जब गुरु की दया हो गई तो बैठा दिया ट्रेन में तो जा रहे 7:30। और उसके बाद में अगर ज्यादा दया हो गई तो सेकंडों में आओ, सेकंडों में जाओ, काम खत्म। कोई नहीं मिलेगा, स्टेशन केवल अयोध्या पड़ेगा, कोई रास्ते में पड़बई नहीं करेगा, फास्ट सुपर फास्ट जाए रहे, काम खत्म। तो इसलिए अच्छे से समझ लो, अभी समझाया नहीं गया, अच्छे समझ लो। चाहे सेकेंडों में चले जाओ, चाहे पूरा जन्म लगा दो, और चाहे ट्रेन में बैठ के जाओ, और चाहे तो प्लेन में चली जाओ, रास्ता सब उसी की है। एक दिन की बात है, मैं साधना करके लेटा, सुबह का टाइम हो रहा था, फिर से नींद में तंद्रा में था, देखा कि खूब फुलवारी खिली है। और जैसे कोई तराई का इलाका हो कि कोई पहाड़ी इलाका हो तो उधर से ढलान इधर से ढलान, और कोई आश्रम और बगीचा, और खूब फूल खिले हैं आश्रम के सामने। देखा गुरु महाराज निकले, चरणों में चरण वंदना किया फौरन फट से। अब गुरु महाराज आगे आगे, हम पीछे पीछे, गुरु महाराज जंगल की तरफ। अब जंगल की तरफ गुरु महाराज को शेर ने दौड़ा लिया, और जब शेर ने दौड़ा लिया तो गुरु महाराज पेड़ पे चढ़ने लगे। शेरवा ने गुरु महाराज को पकड़ लिया, हम शेरवा के पीछे, और पीछे जब शेर के पीछे पेड़ पे हम भी गए तो गुरु महाराज को पकड़े हैं। जब पकड़े तो हमने कहा ये शेर भाई मेरी बात सुन लो, हमारे गुरु महाराज को छोड़ दो, हमको तुम खा लो, हमारे गुरु महाराज को छोड़ दो, नहीं तमाम जीव फंस जाएंगे हमारे गुरु महाराज। शेरवा पता नहीं कहाँ गायब होगा भैया, कौन सी परीक्षा थी। गुरु महाराज ने कहा बच्चों तुम जाओ बड़ा बड़ा धंधा करो। हरे हम कहा कौन सा बड़ा बड़ा धंधा कर डाले, और उन्होंने दिखाया कि मंडी लगी है, तमाम अनाज बिक रहा है। तो हम कहा ना हमारे पास रुपया है न पैसा, हम कहाँ धंधा करने जाए। हम कहा स्वामी महाराज कोई धंधा वंधा नहीं करेंगे, आपका ही धंधा करेंगे, आप जो बताओ वही धंधा करेंगे, और ये हम बड़ा बड़ा धंधा हमको आते ही नहीं क्या है। तो प्रेमियों परीक्षाएं हमको लगता है जगह जगह पे, सेकंड सेकंड पे हर जगह होती है। आपने सुना है कि भल्ला का तेल निकल गया, लेहड़ा का सब कुछ गया, तब कुछ मिला। और रामदास ने जब परीक्षा लिया तो लोग कहते खा लो भैया मेरे पास नहीं लाना। गुरु महाराज सुना रही थी खा लो मेरे पास नहीं जाना, जान रही थी कि मुर्दा ही खा रहे हो, खा रहा हो कड़ा प्रसाद हलवा, खाओ हमारे पास दूर। अरे भाई सतगुरु किसी को पीप पिलाता है क्या? रामदास ने जो बांधा था आम, जिसको शिवाजी ने पिया था, तो क्या वो फोड़ा था? हैं? तो गुरु तो अपने बच्चे की जब परीक्षा ले लेता है तब कुछ लेता है, और देता क्या है? दीन गरीबी, बीमारी और अपमान। जब मैं बीमार था तो गुरु महाराज से पूछा मैंने, एक सिद्धेश्वर है इधर, वहां पर बैठा था साधना में, पूछा मालिक, तो कहा विदेही जनक राम भी थे, उस समय राम भी थे और जनक भी थे, एक दरबार लगा था। तो हम कहा मालिक कैसे? तो कहा बच्चू बीमारी गुरु के अमृत का प्याला होता है। हम कहा धन्य महाराज,
एक काम करो, थोड़ा कम कर दो, सेवा के बदले इसको निपटा दो, अमृत का प्याला अब वापस ही ले लो। काफी दिन तक पर वो किया तो जा करके अमृत का प्याला वापस हुआ। अब कितना कर्म कर्जा हमारे ऊपर था, हमको क्या पता। तो जा करके अमृत का प्याला भैया वापस हुआ। तो प्रेमियों, अब गुरु किस तरह से परीक्षा लेता है इसको तो हम नहीं जानते। और आप जब 24 घंटे हाथ धो करके गुरु के पीछे पड़ जाओगे तो कुछ ना कुछ तो करबे करेगा, वो तो बाजीगर है ही है। यही काम हमने भी किया था, 24 घंटे लगे रहते थे, दे धाए लगे रहो, लोग गालियां दे, कुछ भी कहें, हम लगे रहते थे। अपना चुपचाप बैठे साधना में गुरु महाराज आज यहाँ इस तरह उस तरह ऐसे वैसे बातचीत किया करते थे। और एक दिन हुआ क्या कि पूर्वांचल में गुरु महाराज टहल रहे थे पहाड़ियों पर, मैं यहीं से देख रहा था। गुरु महाराज से कहा कि मालिक हम भी आ जाएं। तो कहा नहीं, हम बताएंगे भी तुमको ना, तब फिर आना। अभी हम 4 घंटे के लिए यहाँ रहे, 2 महीने हमको बता दिया 4 घंटे के लिए। तो अब वो पहाड़ी और सब कुछ देख रहे हैं, मैं कभी उधर गया ही नहीं। और जब मैंने अपने एक प्रेमी से पूछा, गुरु भाई से, कि भैया गुरु महाराज ने अरे कहा नक्सलाइट एरिया पकड़ ले जाते, पूछते हैं, अच्छी तरह से लूट लेते ऊपर से, और शेरबाग चित्ता उधर वो भालू भेड़ा ऊपर से है। तो हम कहा है चलो कुछ भी होगा तो चला जाएगा, जो गुरु महाराज बुलाएंगे। भेड़ा शेरबाग क्या करेगा। और हम लोग चल रहे हैं, और हमारे तो कुछ दाढ़ी मूछ है, थोड़ा मोड़ा आईडी प्रूफ लेकर चलेंगे, कोनो वो पुलिस वाले तो है नहीं ना डकैत है, दिखा देंगे भैया हम अपने गुरु से जा रहे हैं मिलने, इधर उनकी कुटिया है और खोजते खोजते जा रहे हैं, अगर आप जान रहे हो तो बता दो, जो बताएंगे गुरु महाराज तो चलेंगे। प्रेमियों, अब हुआ क्या, गुरु महाराज ने कहा 4 घंटे के लिए यहाँ है, अभी तुम मत आना, हम अपना चलो कोई बात नहीं। और एक बात सुन लो अच्छी तरह से, जब गुरु से बात होती है तो जैसे हम तुमको सुना रहे हैं इस तरह होती है। इसको कहते हैं जीते जागते होशो हवास में बातचीत, फिर किसी काल दयाल का दांव नहीं लगता। और जब काल की परिभाषा न जाने तो काल की बात ना करें। जब सदगुरु से मजाल क्या है, क्या जो है सदगुरु के सामने खड़ा हो जाए, क्या मजाल है उसकी। जब स्वामी और तुम्हारे नामी की बात होगी, और एक दिन की काल की भी बात आपको बताते। एक दिन गुरु महाराज ने कहा बच्चों मैं रामनगरा में हूं, रामनगरा में। तो वो बोल रहा अरे रामसगरा भी है बच्चा। तो गुरु महाराज कह रहे डांटो मत बच्चा, रामसगरा भी है। कई साल के बाद जब मैं गया उधर, तो रामसगरा और रामनगरा गुरु महाराज ने बताया, तो रामनगरा भी मिला, उसका नाम है रामनगर और उसका नाम है रामसागर। वो रामसगरा और रामनगरा, जब गुरु महाराज कह रहे रामनगरा तो कह रहा रामसगरा। अब बोलो, वो रामसागर भी और रामनगर भी, इस समय व्यक्तिगत तौर पे रामनगर, पहले रामनगरा रहा होगा और रामसगरा। और वहां राजा है, और वो राजा क्या है ये भी तुमको बताते हैं। उसी राजा के यहां कबीर साहब गए थे बोतल भर कर। अब समझ लो कौन सा राजा की हम बात कर रहे हैं। उसी राजा की बात गुरु महाराज ने किया था, वही रामनगरा है और वही रामसगरा भी है। तो प्रेमियों, अब हुआ क्या, हम गए अंदर में, शाम को फिर बैठे साधना में। अब साधना में बैठे, देखो भाई हम झूठ नहीं बोलते, जो झूठा झूठ बोले वो अलग बात है। साधना में बैठे शाम को सुमरन कर रहे। जब सुमरन कर रहे, अब हमें ध्यान पर बैठना, सुमरन पूरा हो गया, तब तक देखा कि कोई देवी आ गई। जैसे सुमरन का माला रखो तो आंख खोलना पड़ेगा, बहुत लोग अब तो बंद किए रहते, मतलब उसको, और अंधियाली रात थी तो माला रखा, तब तक आवाज आई कि कोई आ रहा। तो अंतर से अंधियारा देख रहे कि कोई देवी आई, और देवी इसके साथ कोई शंकर भगवान का भी स्वरूप है। शंकर भगवान का स्वरूप और देवी वो मंदिर में आए, इसी मंदिर में। और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद वो जो देवी हमारे पास पहुंची, तो उन्होंने कहा देखो तुमको मैं निमंत्रण देती हूं, और जहां गुरु महाराज थे उन्हीं के पास की वो देवी थी, वो मंदिर वही है।
उन जंगलों पहाड़ों में यहाँ से काफी दूर है। उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे यहाँ आओगे तो मैं चमत्कार दिखलाऊंगी। हमने कहा जब गुरु महाराज का आदेश होगा तो हम आपके दर्शन के लिए जरूर आएंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम आएंगे काल, हमें चमत्कार की जरूरत है। हमने कहा जब गुरु महाराज का आदेश होगा तो हम आएंगे। वो देवी जहां तक मेरे कान काम किए होंगे, वो जहां तक वो गई वो बोलती चली गई। धन्य है वो देवी माई जिसका स्नेह हमारे ऊपर बना। बहुत सी देवियां ऐसी आई जिन्होंने हमारे पर स्नेह किया। मैं तो सबको प्रणाम करता, मैं तो एक जीव हूँ भाई, पीयू तो वो है। सभी लोग वंदनीय हैं, हम ही जो है निंदनीय हैं। ये तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु बिंदे तो भी सस्ता जान। जब ये विष की बेलरी में हम आए तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम अच्छे हैं? बोलो कह सकते हैं? फिर प्रेमियों, अब जो गुरु महाराज, उसके बाद गुरु महाराज आ गए। थोड़ी देर में अब हम भाव बना रहे हैं कि ध्यान में बैठेंगे। गुरु महाराज अब बैठे, आंख खुली है, अंधियारी रात है। गुरु महाराज सामने खड़े, उठने का बैठे रहो। अब तड़ी आवाज स्वामी जी महाराज के चुपचाप उसी पे सबन लोग की चपक गए। खाट पे बैठे रह गए। कहा देखो अब तक मैंने जितने रूप यहाँ धारण किए, जिस जिस रूप में मैं यहाँ आया सारे का तुमको दर्शन करवा रहा हूं। उन्होंने सारे का दर्शन करवाया। दर्शन कराने के बाद कहा देखो अब इस समय वर्तमान समय में ये मेरा स्वरूप है, उसको भी मैंने दर्शन किया। कहा अब आंख बंद करो, आंख बंद कर लिया। कहा आज के बाद पांचवें धाम का बाजा सुनाई पड़ेगा, आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन होगा। प्रेमियों, आंख बंद करने के बाद में अंदर में मैं देख रहा पूरी जीवात्मा घूम रही, बस प्रकाश के अलावा किडनी फेफड़ा सब कुछ गया। अरे शरीर का आता है पता नहीं, और इतना ठंडा पूछो मत। अरे अरब बर्फ क्या उतनी ठंडी होगी? हमको तो लगे कि ये बहुत ठंडा है। अंदर अंदर प्रार्थना, मालिक दया कर दो, ये ठंडी बहुत जोर लग रही है, मालिक दया कर दो। धीरे 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 गर्मी आई। प्रेमियों, अब उस दिन जो कुछ हुआ वो तो हो गया। अब आप कहोगे कि पहले से गुरु भाई हमारे पूरे रहे होंगे। ना मैं तब पूरा था ना आज पूरा हूं। जो कुछ दिया वो गुरु महाराज का मैं बता रहा हूं। मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं कि मैं पहले पूरा था कि अब पूरा हूं। जो दे दिया है गुरु महाराज मैं वो बता रहा हूं। और जो ये कहे कि मैं पूरा हूं तो पूरा वही है। ये कनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा। क्योंकि किसी भी जगह गुरु महाराज ने कहा अनाम धाम जाने वाला भी गिर सकता। तो जब तक हम पहुंच न जाए तब तक हम भैया कुछ नहीं कहते, तब तक हम कुछ नहीं कहते। चरणों में बैठ करके सेवा करेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा पांचवें धाम का बाजा सुनाई पड़ेगा। तीसरे दिन से वो सुनाई पड़ने लगा, अनावर्त आज तक बज रहा है। आपको दर्शन होता है इस तरह, देखो इधर, इस तरह देख रहे हो, इस तरह। मैं जब प्रार्थना करता हूं तो इस तरह दर्शन होता है, और नहीं तो हमको वही प्रकाश वाला दर्शन होता है। आनंद हमको किस चीज में, आपको किस चीज में? इस वाले में। जबकि असली वही प्रकाशवान ही है, ये वाला नहीं। असली वही है, ये उसका रूप है और वो असली है। उसमें प्रकाश निकल रहा झरझर। प्रेमियों, जिसको अखंड नामा कहती हैं, वो अखंड नामा का स्वरूप आप देख लोगे तो 3 प्रकार के स्वरूप हैं। अरे वो बड़ा विशाल सिंहासन, वो बड़ा विशाल सिंहासन, झरझर रोए से बरसात हो रही है प्रकाश की, प्रकाश ही प्रकाश बरसता है। पर देखो तो तुम देखने के स्थल पे हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हो। और जो मुझे दिखाया तो मेरा गुरु जो, वही तुम्हारा गुरु। जिसने मुझको नामदान दिया वो तुमको अगर मुझको दिखा सकते हैं तो तुमको भी दिखाएंगे। ये कामना रखो। और जो देखना नहीं चाहता महंत बने, लाओ लाओ। पहले जब मथुरा जाते थे तो सीताराम दादा जानते हैं कि जब जाते थे उधर मथुरा वृंदावन तो लौट के आते थे, जितने प्रेमी तो कहते अरे क्या करने गए थे, फट गए यार। वहां तो कहते लाओ 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 हैं। और सबसे बढ़िया आज तक मुझे जीवन में गुरु भाइयों में कौन मुझे देखने क्या मिला
गोरखपुर के तरफ के थे बच्चू लाल यादव जी। उछल उछल के नाचते रहते थे, फूल का जो है पूंछ लगाए रहते थे पीठ में पीछे, और गुरु महाराज बड़े खुश रहते थे। संगत थोड़ी छोटी थी, इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी जब पहले जाते थे हम लोग आश्रम पर। होली पे गए थे, बहुत रहे होंगे तो 2000, बस बहुत रहे हो तो 2000। हम बहुत की बात कर रहे हैं, बहुत की बात कर रहे हैं, मतलब हद की बात कर रहे हैं। ये 82 में 80 में 80-82 में तो वो क्या कहते, यही है वो आए हुए हैं दाढ़ी में कुदरत छिपाई, और दाढ़ी में दौड़ के हाथ लगा देते। गुरु महाराज मुस्कुराते रहते। अरे प्रेमियों, जब तुमने गुरु को अनामी महाप्रभु माना, स्वामी माना, फिर से तुम कह रहे हो कि नहीं वो मुर्दा है, पत्थर है। अब ये वाले महाराज, अरे धर तेरी, वो हमसे तुमसे अच्छे तो वो राम प्रभु को मानने वाले हैं, और राम प्रभु को हम भी मानते हैं। ऐसा थोड़े नहीं मानते कि कम से कम उनकी श्रद्धा तो है कि राम जी हैं। और तुम्हारे जो अनामी राम, जिनको चौथा राम कहा जाता, उनको कहते हो कि ये नहीं, चले गए। ये कैसी विडंबना है। साधक संत का साचा रसता, साधक संत का साचा रसता, जहाँ का जीव वहाँ हो भाई, जहाँ का जीव वहाँ हो भाई। न भय और गगन मंझारी देखे, न भय और गगन मंझारी देखे, राम नाम की छाई, राम नाम की छाई। प्रेमियों, जो साधक या सदगुरु, साधक के पास रहोगे तब भी वही चीज देखोगे, और सदगुरु के पास रहोगे तब भी वही देखोगे। लेकिन साधक में अगर घमंड है, सेवादार में अगर घमंड है कि मैं सब कुछ करवा रहा हूं, तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखा सकता और ना कुछ करवा सकता है। पर प्रेमियों, एक बात और भी है, वो भी आपको सुनाते। संत जयमल दास के यहां में जय सिंह जी महाराज एक दिन अंबाले आए। जब अंबाले में एक शिष्य था, उस शिष्य के हट पर एक बनिया को, सेठ को जबरदस्ती, नहीं गुरु महाराज दो, जैसे गुरु महाराज से बहुत लोग, नहीं गुरु महाराज फलाने को आशीर्वाद दो, जल्दी करो। अब गुरु महाराज देना नहीं चाह रहे। तो अब अंबाले में तो गुरु महाराज जयमल वो जय सिंह ने कहा कि मेरा सामान सब बुग्गी पर घोड़ा गाड़ी पे लाद दो, मैं 1 मिनट दान देने के बाद रुकूंगा नहीं। और उसके जबरदस्ती कहने पर साहब ने नामदान दे दिया। नामदान देने के बाद गए, उनको जॉन्डिस हो गया, बुखार आ गया, मरने की स्थिति हो गई। कहा अगर ये तो कहा महाराज ये सब कैसे हो गया। जब थोड़ा सत्य लोग कहे अब आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों भंडारा, तरसों महान, यही लगा रहे। जब वो स्वस्थ हुए तो एक ने ब्रह्म से पूछा, प्रभु कैसे ये सब हो गया। तो कहा अरे बच्चा हट किया था उसने, उस हट के कारण मुझे नामदान नहीं देना चाहता था इतने कर्मी जीव को। ये 7 जन्म तक सेवकाई करता तब जा करके नामदान पाने के लायक होता था। जब 7 जन्म का उसका भार मैंने लिया तो बोलो मेरा क्या होता। तो इसलिए प्रेमियों, खुद का करो, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना, खुद का करो, और जो भी घर का बाहर का हो उसके लिए प्रार्थना कर दो, और उससे कहो कि सिमरन ध्यान भजन करो, पर किसी का लेना होना नहीं। जब अपना नहीं ढो सकते तो किसी दूसरे की ढोने की जरूरत नहीं। आज हम समझाते, चाहे गुरु महाराज 10 डंडे मारे, अपना 20 लठ मारेंगे, कोई बात नहीं। आज आप लोगों को समझाते हैं, सुनो। गुरु महाराज से विनम्र प्रार्थना करो, हे प्रभु हम आपके जीव और ये आपके ही बच्चे हैं जो आपने हमको दिया है, इनको ये कष्ट, ये परेशानी आप दया करके अपने कोटे से, अपनी तरफ से कृपा कर दो कि भजन भी करने लगे और ये स्वस्थ भी रहे, और हमारा भजन वजन नहीं काटना, हम पर दया करना मालिक, आप ही दया कर दो।
तो इस तरह मांगोगे तब तो ठीक है, नहीं कहोगे 500 रुपया देंगे गुरु महाराज और कर दो तो कर दो, नहीं 5 लठ मारेंगे तुमको। अच्छी तरह समझ। धीरज धरे हयंकार मन में, धीरज धरे मन में, श्रद्धा भाव है भारी, सदा भाव है भारी। हर गोविंद पूछे सतगुरु से, हर गोविंद पूछे सतगुरु से, क्या क्या प्रभु जी क्यारी, क्या क्या प्रभु जी क्यारी। वो रत्ती रत्ती पूछ रहे बैठकर। जो गुरु के मुंह लगा होता है, जो उनके करीब हो जाता है, प्रेमी हो जाता है, धीरे धीरे सब कुछ पूछना शुरू कर देता है। मालिक इस रास्ते से गए, ये लोग मिले थे, फिर दूसरा जो आप बता रहे थे वो वाला रास्ता किस तरह का है, ये किस क्यारी का मतलब यही है, क्या क्या खिलकती हैं, फिर उधर से कैसे क्या कैसे जाना होगा। हे प्रभु इधर से कैसे क्या है, जैसे कोई किसी के पास मंत्र सीखने गया तो हे गुरु जी महाराज ये कैसे चलाया जाएगा, फिर ये कैसे वापस होगा, फिर इसको कैसे करेंगे, फिर ये कैसे करेंगे। भाई जैसे सास है तो बहू को समझाएगी और माँ है तो बेटी को समझाएगी, उसी तरह बाप है तो बेटे को समझाएगा, सदगुरु है तो अपने शिष्य को बताएगा। जब तक बताएगा नहीं तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा। और अंतर प्रेरा उसको, जैसे कहा गुरु महाराज ने कि मार डाला है मन जिसने उसी को सूर मां कहना, और लगन लगा या यारी कर ले या इक्स कर ले, कुछ भी कर ले, इन तीनों में लगन लगा ले, प्यार कर ले, इक्स कर ले, यारी कर ले, कुछ भी कर ले। तभी तो कहते हैं लागी गुरु संग यारी मोहे, लागी पिया संग यारी, लागी गुरु संग यारी मोए, लागी पिया संग यारी। रात दीना मोहे नींद न आवे, रात दिना मोए नींद न आवे, सतगुरु स्वामी की याद सतावे, सतगुरु स्वामी की याद सतावे। पीर उठे बड़ी भारी मोही, लागी पिया संग यारी, पीर उठे बड़े भारी मोए, लागी पिया संग यारी। लागी गुरु संग यारी मोही, लागी पिया संग यारी, लागी गुरु संग यारी मोए, लागी पिया संग यारी। मीरा को लग गई, हृदय को लग गई, मीरा को लग गई, हृदय को लग गई। आई हमारी अब बारी मोही, लागी गुरु संग यारी, आई हमारी बारी मोए, लागी गुरु संग यारी। सतगुरु स्वामी अधर सेन के, सतगुरु स्वामी आदर सेन के, बैन ये बोले अंतर बैन के, बैन ये बोले अंतर बैन के। दीप सिखाऊ जियारी
मोहे लागी गुरु संग यारी। दीप सिखाओ जियारी मोए गुरु संग यारी। सतगुरु स्वामी पिया हमारे, सतगुरु स्वामी पिया हमारे। चरणन शीस दे डारी मोहि लागी पिया संग यारी। चरणन शीस डारी मोए लागी पिया संग यारी। सतगुरु जय गुरु देव नामी है मेरे, सतगुरु जय गुरु देव नामी है मेरे। रहना है नाम आधारी मोहि लागी पिया संग यारी। रहना है नाम धारी मोए लागी पिया संग यारी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों देख लो, कोई किताब उदाब तो नहीं रखे ने रटवट के, उसमें से सुना रही हूँ। इसको चेक करते रहना, जो गुरु देगा अंदर में बताएगा वही मैं बोलूँगा। और इसके बाद में आप कहो बाहर हम यहाँ से उठ करके चले जाए उनके चरणों से, तो हमारे औकात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। यही मेरी औकात है। अब प्रेमियों हम आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे, सदगुरु के चरणों में बैठे हुए हो, मैं भी बैठा हूँ। जरा अब आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए ध्यान पर बैठेंगे, मन को रोक करके, और जो अनुभव होगा उसके बाद आप बताएंगे भी। और सच्चे मन से सदगुरु को केवल सदगुरु जय गुरुदेव बोलेंगे मन में, और अपने स्वामी को पुकारेंगे और स्वामी से यही विनती अरदास करेंगे कि आज महा पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा का। घट में घाट पर इस गुरुद्वारे में जो असली मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर ये गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे में हमें दर्शन हो और नित्य पत्र मिलता रहे। अंतिम सांस निकले तो अनाम धाम की प्राप्ति हो। खुद ही मेरी जीवात्मा की आप संभाल करें, मुझ में याद रहे या न रहे, पर आपको याद दिलाए दे रहे हैं आज के दिन कि आप याद रखना, मेरी जीवात्मा को आप ही लेकर के जाना। सत्य गुरु जय गुरुदेव।